सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। जिला रजिस्ट्रार जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जिला न्यायालय सीधी में लंबित प्रकरणों की नियत तिथि में परिवर्तन किया गया है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र दिनांक 10/7/2020 के द्वारा न्यायालयों की कार्यवाही अत्यावश्यक प्रकरणों को छोड़कर दिनांक 13/7/2020 से दिनांक 17/7/2020 तक अक्रियाशील रखी गई है। उन्होंने बताया कि जिला न्यायालय सीधी एवं द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश सीधी की रामपुर नेकिंग श्रृंखला न्यायालय में नियत प्रकरणों में सुनवाई हेतु आगामी तिथि नियत की गई है। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास सीधी राजेश सिंह चौहान द्वारा आदेश जारी कर बजाज एग्री सीड्स प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना के धान नीलम TL SSD 6 प्रमाणित लॉट नंबर 125345 के विश्लेषण में अमानक पाए जाने पर बीजों के भंडारण, क्रय विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उप संचालक श्री सिंह ने बताया कि उक्त धान बीज में अंकिता बीज भंडार प्रोपराइटर राम भुवन मिश्रा लालता चौक गोपाल दास रोड विकास खंड सीधी से नमूने लिए गए थे, जिन्हें बीज परीक्षण प्रयोगशाला इंदौर भेजे गए थे। उक्त नमूनों के अमानक पाए जाने पर बीजों के भंडारण, क्रय विक्रय एवं परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। श्री सिंह ने बताया कि इसके साथ ही उक्त विक्रेता को अमानक बीज का भंडारण एवं विक्रय करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। फाइनेंस कंपनी का फर्जी कर्मचारी बन एक बस को पहले थाने में जब्त कराया। इसके कुछ दिन बाद धोखाधड़ी कर बस को दूसरे के नाम ट्रांसफर करा दिया गया। पीड़ित बस मालिक के द्वारा मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से करने पर पुलिस अधीक्षक ने चुरहट SDOP से जांच कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। सीधी SP ऑफिस आए शिकायतकर्ता बस मालिक अरुण कुमार दुबे, पिता शिवशंकर प्रसाद दुबे, निवासी साई नगर भदभदा रोड नीलबढ़ भोपाल ने आरोप लगाया है कि उनके स्वामित्व की 52 सीटर यात्री बस क्रमांक MP 04 PA 2903 जो रीवा से चुरहट चल रही थी, यह बस उनके नाम से टाटा मोटर्स भोपाल से फाइनेंस की गई थी, जिसकी किस्तें भी नियमित रूप से अदा की जा रही थी। लेकिन टाटा फाइनेंस की फर्जी सीजर कर्मचारी बनकर एक महिला मनीषा वर्मा द्वारा 30 अगस्त 2019 को मेरी बस को कुछ लोगों के सहयोग से चुरहट थाने में जब्त करा दी गई। बहाना यह किया गया कि बस की किस्तें बाकी हैं। बस को थाने से छुड़ाने के लिए महिला द्वारा चुरहट थाने में कार्यरत सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र राजपूत का सहारा लिया। पुलिस और महिला द्वारा बस को छोड़ने के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग की गई। बाद में किसी तरह 1 लाख रुपए देने पर बस को छोड़ दिया गया। अरुण दुबे ने आरोप लगाया है कि उक्त बस का अनुबंध 3 सितंबर 2019 को जावेद अली पुत्र हसन अली निवासी सुदामा नगर इंदौर रोड हरदा से 2,50,000 में किया गया था, जिसमें वाहन का टाटा फाइनेंस की बकाया राशि यानी किस्तें अदा करने की जिम्मेदारी जावेद अली की थी। लेकिन जावेद अली द्वारा 3 सितंबर 2019 से आज तक किस्तें नहीं भरी, बल्कि धोखाधड़ी करके मेरे बस के बगैर मेरी जानकारी व हस्ताक्षर स्वीकृत के स्वयं अपने नाम हरदा RTO कार्यालय में करा लिया है। हमारी गाड़ी मतलब रीवा से चुरहट चलती थी और 30/9/2000 को फर्जी सीजर आई थी मनीषा वर्मा। चुरहट थाना में चुरहट पुलिस के माध्यम से मेरी गाड़ी थाना चुरहट लाया गया और जो कि मतलब अब मैंने FIR करवाना चाह रहा हूँ, मेरा FIR करने के लिए कोई नहीं कर रहा। उल्टा कुछ नहीं होगा, आप इसको एक काम करो, जो 186 में कंप्लेन की है उसको वापस ले लो आप। यही कह रहे हैं। मैं हर जगह मतलब 6 महीने से भटक रहा हूँ। गाड़ी कहाँ है आपकी? गाड़ी हमारी हरदा में खड़ी है, जो मतलब फर्जी मतलब जो सीजर थी वो दूसरे को बिकवा दी है। अच्छा, इसका मैं FIR करवाना चाह रहा हूँ, FIR नहीं हो रहा। क्या चाहते हैं आप? मैं सोचा मेरी गाड़ी वापस मिल जाए या तो पूरा मतलब जो हमारी कंपनी टाटा कंपनी का पैसा बाकी है वो जमा किया जाए, ये मैं चाह रहा हूँ। संबंधित थाने में क्या बोले? संबंधित थाने में बोले मैं FIR नहीं करूँगा। नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। पीड़ित बस मालिक ने पुलिस अधीक्षक से बस वापस दिलाए जाने एवं 3,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाने सहित आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की फरियाद की गई है। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार द्वारा मामले की शिकायत के लिए चुरहट SDOP को निर्देशित किया गया है। जिले की चुरहट तहसील अंतर्गत ग्राम डिहुली में सरहंग लोगों द्वारा एक साहू परिवार का न केवल घर गिराकर जमीन में कब्जा कर लिया गया है, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की जा रही है। जबकि पटवारी प्रतिवेदन और जमीन संबंधी दस्तावेज के मुताबिक पीड़ित परिवार पिछले 72 वर्ष से आवासीय घर में रहता आ रहा है। जिले की कमरजे पुलिस शिकायत पर भी पीड़ित की मदद नहीं कर रही है, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और अधिकारियों से अपनी फरियाद सुनाई।
अधिकारियों को अपनी फरियाद सुनाने के बाद पीड़ित ने सिटी हलचल को मामले की जानकारी दी। ग्राम डिहुरी थाना कमरजी निवासी रामदीन साहू पिता सुखाऊ साहू द्वारा की गई शिकायत के अनुसार वह डिहुरी स्थित आराजी नंबर पुराना 711 रकबा 0.50 डिसमिल में 1/3 हिस्से के भूस्वामी शोभनाथ पटेल के पुत्र चूड़ामणि पटेल द्वारा 32 वर्ष पूर्व 3,000 रुपए में उसके पिता को बिक्री कर दिए थे। जमीन खरीदने के बाद साहू परिवार भूमि में काबिज होकर मकान बनाकर रहने लगा। शेष बची जमीन पर काश्तकारी करने लगा। बंदोबस्त होने पर जमीन का नया नंबर 884 हो गया। बताया गया कि कच्चा मकान जीर्ण शीर्ण होने के कारण पिछले माह उसकी मरम्मत कराई जा रही थी। तभी चूड़ामणि पटेल ने अनावश्यक अड़ंगा लगाते हुए काम को रोक दिया गया। कुछ दिन बाद पुनः जब काम लगाया गया तो चूड़ामणि पटेल, चंद्रशेखर पटेल, अरुणेंद्र पटेल, नीलमणि पटेल, जगीभान, अमर बहादुर, रोहित व अन्य लोग पहुंचे और ट्रैक्टर के जरिए घर को ध्वस्त कर दिए। इतना ही नहीं, विरोध करने पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास करने लगे, जिससे पीड़ित परिवार मौके से भाग निकला। आरोपी पक्ष द्वारा पीड़ित का घर गिराने के बाद घर में लगी जाली, त्रिपाल, तगाड़ी, फावड़ा, बाल्टी, लोटा व अन्य सामान ट्रैक्टर में भरकर उठा ले गए। घर के चौगान को भी ट्रैक्टर के जरिए जोत लिया गया। हालत यह है कि घर गिरा दिए जाने से पीड़ित परिवार आश्रय के लिए जगह ढूंढता फिर रहा है। अगर वह अपने पुश्तैनी आवास पर जाता है तो सरहंग उसे खदेड़ लेते हैं। हमारे घर में साहब घर बनावट रहन हमका स्टे लगाए रहे। स्टे पर खारिज हो गया 16 तारीख को, 16 जून को। जब 16 जून को स्टे खारिज हो गया श्रीमान जी, तो हम फिर से घर बनावे का 25 तारीख से इस टाइम स्कीम रहते हैं। तो स्कीम रहते हैं, लेबर लगे रहे, मिस्त्री लगे रहे। हम चले गए रहे खेते बेहन डारे रोपा के। वहाँ से 2 बजे माने 12 बजे आन तो खाना खाए के बाद जैसे न हम निकलें तैसे न चूड़ामणि पटेल, चंद्रशेखर पटेल, अरुणेंद्र पटेल, उनके साथ साथ कम से कम 50 आदमी आ करके हमारे घर में हमला कर दिए। हमको मारने के लिए दौड़े और गाली दिए तो हमने घर से भाग गए बाहर गांव में। और इसके बाद जो है तो अपना हमारा जो जाली है और ये कालम का है, कालम जो सरिया का होता है वो कालम, और कालम की जात टटिया, 2 बाल्टी लोटा ये और तिरपाल, ये सब हमारे उठा लगे श्रीमान जी। हमारे गिट्टी बालू सब। रिपोर्ट आपने कहीं की है? रिपोर्ट की है कमरजी थाना में रिपोर्ट किए और बोले कि हम मौका करेंगे। तो मौका करते करते मौका नहीं किए श्रीमान जी। किसी दिन एक दिन गया वहाँ। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं श्रीमान जी कि हमको न्याय मिले। हम जो है तो जमीन का पैसा दिए हैं, उसका टीप बनी है और घर बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामदीन साहू। कहाँ के रहने वाले? डिहुली। अब खबर सिंगरौली जिले की सीमा से सटे शक्तिनगर की, जहां एक व्यक्ति को हथियार रखना महंगा पड़ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। हथियार रखना आज जहां लोग स्टेटस मेंटेन करने की बात मानते हैं और वह हथियार भी अवैध तरीके से यत्र तत्र जुगाड़ करके अपने इस शौक को पूरा कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में ही यह शौक रखने वाले लोगों को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। लोगों में लगातार हथियार रखने की प्रवृत्ति में बहुत ही तेजी आई है, लेकिन अवैध हथियार से संबंधित एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पहचान करने की दिशा में पुलिस लगी हुई है। वैध हथियार एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के संबंध में सोनभद्र पुलिस द्वारा अवैध सत्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में क्षेत्राधिकारी पिपरी विजय शंकर मिश्र एवं शक्तिनगर थाना प्रभारी मिथिलेश मिश्रा के निर्देश में रविवार को बीना चौकी प्रभारी अभिनव वर्मा व कांस्टेबल उपेंद्र सिंह द्वारा अभियुक्त साजिद अली उर्फ टोनी पुत्र फिरोज अली निवासी अम्बेडकर नगर शक्तिनगर को मुखबिर की सूचना पर योगी शौरा रोड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ आरोपी की गिरफ्तारी की। आरोपी के पास से एक कट्टा, 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपी की उम्र की यदि बात की जाए तो आरोपी की उम्र महज 19 वर्ष है। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ धारा 325 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। गुना में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाए गए एसडीएम और पुलिस के सामने किसान और उसकी पत्नी ने जहर पिया, महिला की हालत नाजुक। मध्य प्रदेश के उपचुनाव वाले जिलों में कोरोना वायरस सितंबर में 24 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव टलने के आसार। अलीराजपुर में पुलिस वाले ने युवक को बीच सड़क पर पट्टे से पीटा, वीडियो वायरल होने पर एसपी ने सस्पेंड किया। और भोपाल में बाबू ने फर्जी आदेश बनाकर 68 कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित किए। 50 से ज्यादा पुलिस वाले ठगी का शिकार बने। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल।
बगावत का नतीजा राजस्थान में सचिन पायलट डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए। देश की पहली कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल, 14 शहरों के 1500 लोगों पर ट्रायल शुरू। सामना में सचिन पायलट की तुलना चूहे से की शिवसेना ने मुख्य पत्र में लिखा। पायलट की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है। और तिरुपति में दान में आ रहे पुराने नोट, 500,000 के बंद हुए नोट अभी तक बालाजी मंदिर में चढ़ाए जा रहे। और अब पेश है प्रमुख खबर। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जिला न्यायालय सीधी में लंबित प्रकरणों की नियत तिथि की गई परिवर्तित। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास सीधी ने बीज अमानक पाए जाने पर क्रय विक्रय भंडारण एवं परिवहन प्रतिबंधित किया। फर्जी फाइनेंस कर्मचारी बन दूसरे के नाम करा दी बस। पीड़ित बस मालिक ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। घर गिराकर जमीन में किया गया कब्जा, आश्रय के लिए भटक रहा बेघर परिवार। पीड़ित ने एसपी से की शिकायत। और पिस्टल रखने का शौक पड़ा युवक को महंगा, पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। और यदि आप यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं विंध्य क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।